अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और देखेंगे कि इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाएंगे बुनियादी तौर पे। तो ये है क्या, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो जनाब, अगर मैं डिफाइन करूं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो बुनियादी तौर पे ये एक रिलेशनशिप है जो एक सिंगल इवेंट की जो ऑब्जर्वेशन है, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शर्त है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो क्या समझ आया आपको कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बुनियादी तौर पे एक रिलेशनशिप है जो रिलेट करता है किसको, ऑब्जर्वेशन को। एक ही इवेंट जो देख कौन रहा है, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, मगर वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए, इनर्शियल होने चाहिए। इनर्शियल आप सब जानते हैं, यानी या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे हो। तो हम जब ये स्टडी शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक चीज समझ लेंगे, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर दो ऑब्जर्वर बैठे हैं, वो स्टार्ट में जब टी और टी प्राइम इक्वल टू जीरो था तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन कंसाइड कर रहे थे एट द बिगिनिंग। ठीक है, ओके होगी बात। अब आपके पास हम कहते हैं कि एक ऑब्जर्वर जिसको हम एस कह रहे हैं वो एक इनर्शियल फ्रेम में है, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं, उस इनर्शियल फ्रेम के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी और टी आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वर एस प्राइम जो कि रेस्ट पे है, यानी इनर्शियल फ्रेम में है, एक डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में है, और वो इनर्शियल फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस। उसकी वेलोसिटी आपको यू नजर आ रही है, यानी ये जो एस प्राइम है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा उसके अंदर। उसके अंदर जो मेरा ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट पे ही है, ये पूरे का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है इस पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपके पास दोनों ऑब्जर्वर जो एक पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो चलते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो एक इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपको फिग में नजर आ रहा है। इस इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स इसके लिहाज से बनेंगे वो होंगे एक्स वाई जी टी, इसके लिहाज से जो बनेंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम और टी प्राइम। अब मुझे इनके बीच का रिलेशनशिप देखना है, यानी इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, जो एस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन की और एस प्राइम ने जो ऑब्जर्वेशन की, इनका बाहमी ताल्लुक मुझे देखना है कि सिंगल इवेंट को जो इसने रीडिंग ली, जो इसके रीडिंग ली, वो रीडिंग आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक होगी बात। अच्छा जी, लेट्स से हमारे पास इवेंट क्या है। इवेंट ये है कि एक लाइट का सिग्नल एमिट होता है। अब इवेंट इस आपको दिख रहा है, यहां से लाइट चलेगी और हम जानते हैं लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की सूरत में पहुंचेगी एस तक भी और एस प्राइम तक भी। अब जब ये ऑब्जर्वर तक यानी ये इवेंट हुआ, तो हर ऑब्जर्वर के मुताबिक एक जो पर्टिकुलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जैसे आपको फिग में भी नजर आ रहा है, एक्स वाई जी टी और एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम टी प्राइम, थ्री डायमेंशनल में और पर्टिकुलर टाइम पे उसने ऑब्जर्व किया कि ये इवेंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट के लिहाज से अपनी अपनी रीडिंग आ गई उनकी। अब जो आपके पास एस फ्रेम में ऑब्जर्वर है, उसके पास लाइट पहुंची है, तो उसने कहा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर बराबर है सी स्केयर टी स्केयर। ये जो सी टी आपको दिख रहा है, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला याद है ना, डिस्टेंस वाला, एस इज इक्वल टू वी टी। अब चूंकि वी नहीं है मेरे पास, सी है, लाइट पहुंची है, तो सी टी, चूंकि आपके पास आपने इसका स्क्वायर में लिखा है तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर के तौर पे आ गया। अब जो एस प्राइम वाला है वो इसको कैसे देखेगा, एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर जी प्राइम स्क्वायर और सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर के तौर पे आ जाएगा। ये वो अब तक की जस्ट हमारी जो ऊपर वाली फिक के लिहाज से जो बात है, वो हमारे पास ये अप्रोच आ गई। अब हम इससे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले, यानी कि आप कह लें जो आइंस्टाइन से पहले जो एक ट्रांसफॉर्मेशन चलती थी उसको जरा देख लेते हैं। तो वो थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब गैलीलियन में आपके पास ये जो दो रीडिंग आई हैं, ये आपके पास होल्ड करनी चाहिए, यानी जो आपके पास इस जगह पे रीडिंग आ रही है, जो सेकंड फ्रेम में रीडिंग आ रही है, वो इक्वल होनी चाहिए,
क्योंकि उसके मुताबिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक स्पेस और टाइम तो एब्सोल्यूट थे। ठीक है, अब इसका मतलब, अब अगर आप इस फिगर को समझें तो आपको दिख रहा है कि आपने एक्स वाई एक फ्रेम रेफरेंस दिख रहा है, एक्स प्राइम वाई प्राइम फ्रेम रेफरेंस दिख रहा है, और आपके पास एक्स प्राइम वाई प्राइम मूव कर रहा है यू वेलोसिटी के साथ। ठीक हो गया। शुरू में तो ये कंसाइड किए हुए थे, मैं कह देता हूं इसने कितना फासला तय किया, यू टी एस इजिकल टू वी टी वाले कंसेप्ट से। तो अब इसका ये जो आपका एक बार पॉइंट सा दिख रहा है, यहां से इसकी जो पोजीशन है एक्स प्राइम और यहां से यहां तक इसका एक्स है, तो मैं एक्स प्राइम अगर निकालना चाहूं तो एक्स में से यू टी माइनस कर दूंगा तो एक्स प्राइम मिल जाएगा मुझे। तो अब यहां देखो मैंने इसे हाईलाइट किया एक्स प्राइम को, मैंने सिर्फ एक्स के गिर्द चेंज की ऑब्जर्व की, क्योंकि हमारा सिस्टम चल रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस रहा है, ना वाई में चेंज आएगी ना जी में चेंज आएगी। और फिर आप देखो मैंने एक्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाई है, ठीक है, x माइनस यू टी। अब आपको इस फिक्स से अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे ये टूल लिखा गया। स्टार्टअप में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन कंसाइड कर रहे थे जब t जीरो था, टी टाइम के बाद ये चलते चलते जाहिर है इसके बाद वेलोसिटी थी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। तो आपने एक पॉइंट जो फिक्स किया हुआ था उसके जो आप कोऑर्डिनेट थे, इसके लिहाज से एक्स प्राइम था, इसके लिहाज से एक्स था। तो अब आपके लिए उसने जो फासला तय किया डेट इज यू टी। तो अब अगर आप यहां से एक्स प्राइम निकालना चाहो कि वो अब उसका जो उसके साथ जो पोजीशन कोऑर्डिनेट बन रहा है तो एक्स माइनस यू टी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो टी इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू टी है, यानी मैंने टाइम क्या समझा कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो टाइम है वो सेम यानी रेट से पास कर रहा है, यानी जैसे मैंने लिखा भी कि टाइम पास करता है सेम रेट पे ऑब्जर्वर के लिए। आइंस्टाइन से पहले के जो साइंटिस्ट थे उनके ये वो मानते थे कि आपका टाइम भी एब्सोल्यूट है और यानी टाइम में कोई बदलाव आता ही नहीं है। ठीक हो गया बात। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में असल में सिर्फ जो बदलाव था वेलोसिटी के एंड पे देखा जाता था कि आपके स्पेस भी एब्सोल्यूट है, टाइम भी एब्सोल्यूट है, वेलोसिटी चेंज होती है जब आप एक कोऑर्डिनेट से दूसरी कोऑर्डिनेट की रीडिंग में जाते हो। तो अब अगर मैं यहां से x प्राइम की वैल्यू इस जगह प्लेस कर दूं जैसे मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये है y प्राइम और y तो बराबर था, z प्राइम और z बराबर था, t प्राइम और t बराबर था, तो मैंने वो वैल्यूज चेंज लिख दी। वैसे जब आप ब्रैकेट ओपन ये स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आएगी? नहीं आएगी बराबर। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यहां पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गई। अब हुआ क्या, जरा वो बात देखते हैं। आपके पास बुनियादी लॉजिक अगर हम देखें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों फेल हुई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का अगर इसके इस टॉपिक से हटके देखें तो उसने माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को भी नहीं एक्सप्लेन किया था, क्योंकि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में लेंथ कंट्रैक्शन का कंसेप्ट आ जाता था जो कि आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहनी चाहिए आपकी, जबकि इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी में तो वेरिएंट है, वेलोसिटी तो बदलनी चाहिए। तो ये वजह थी दो पॉइंट से जिसकी बुनियाद पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नाकाम हुई और हमें जाना पड़ा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे बनेगी? लेट्स से हम कहते हैं कि टी प्राइम को समझो टी प्लस एफ एक्स, फिर वक्त एक वैल्यू लगा रहा हूं। तो वो जो आपने इक्वेशन बना बैठे हैं ये वाली जिसमें आपने x माइनस यू टी डाला है, अब याद रखो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी x की वही ट्रांसफॉर्मेशन है, x प्राइम x माइनस यू टी ही लिया है, वो वैल्यू लगाने के बाद यहां पे पहुंचे थे और इसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, t की वैल्यू लगा रहा हूं, यानी टाइम को एब्सोल्यूट नहीं माना, यानी टाइम के अंदर वेरिएशन देखी है। तो याद रखना ये इक्वेशन तब की है जब इसमें मैं x की वैल्यू लगा चुका हूं ऑलरेडी, एक्स प्राइम की वैल्यू लग चुकी है, अब फर्दर टी प्राइम की वैल्यू लग रही है। ठीक होगी बात। अब मैंने टी क्या रखा था, टी प्राइम टी प्लस एफ एक्स था, तो वो टी प्राइम की जगह वो वैल्यू लग चुकी है। इसको स्क्वायर ओपन करेंगे टी स्क्वायर प्लस 2ft(x) आ जाएगा प्लस एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस जगह पे मैं एफ को मानता हूं कि माइनस यू बाई सी स्क्वायर है, तो जहां जहां एफ आ रहा है उस जगह पे यू बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ये अब माइनस सी स्क्वायर अंदर भी जाएगा ब्रैकेट में, जब आप एफ की जगह माइनस यू बाई सी स्क्वायर रखोगे तो बाहर से आने वाले नेगेटिव से ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, अगला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। ये सी स्क्वायर सी की पावर 4 ये कट के नीचे सी की पावर 2 ही रह जाएगा इस जगह पे।
अब आप देखो मैंने कुछ चीजों के कलर चेंज किए हैं, ये मैजेंडा में है, ये मैजेंडा में है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये रेड वाला फैक्टर कट जाएगा। यहाँ से अगर आप सी स्क्वायर टी स्क्वायर और यू स्क्वायर टी स्क्वायर में से सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी ये लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, सारा राइट साइड पे मामला हो रहा है। पहले मैजेंडा कलर में देखो तो मैजेंडा में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ गया, जी स्क्वायर की जगह जी स्क्वायर आ गया, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर अगर आपसे कहा जाए कॉमन लो तो आप जब कॉमन लोगे तो पीछे वन बचेगा, और इसमें से अब चूंकि टी स्क्वायर तो मौजूद है, सी स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा साथ में। यानी आप अंदर ब्रैकेट अंदर सी स्क्वायर टी स्क्वायर को अंदर जरूर दोगे तो दोबारा ये ब्लू वाले फैक्टर ही हासिल हो जाएंगे आपको। अब जनाब ये इक्वेशन बन गई है, अभी भी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, मगर अब अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशंस करता हूं कि ये जो यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है इसे मैं बीटा स्क्वायर मान लूं, और ये वैल्यू जो आपके पास है यानी वन माइनस आपके पास वन ओवर वन माइनस बीटा स्क्वायर, इसे गैमा कह लूं। यानी अगर आप फिल वक्त इसके ना जाए सिर्फ बीटा इसको देखें तो क्या है, अगर मैं एक्स प्राइम मानूं कि x माइनस यू टी ओवर वन माइनस यू स्क्र ओवर सी स्क्र है, और यू स्क्र सी स्क्र को मैं बीटा स्क्र मान चुका हूं, वन ओवर स्क्र रूट वन माइनस बीटा स्क्र को मैं गैमा मान चुका हूं। यानी एक तरह से दो सब्स्टिट्यूशनें आई, तो वो दो सब्स्टिट्यूशनें करने के बाद x प्राइम की वैल्यू आ जाएगी गैमा x माइनस यू टी। गैमा यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे लेट से अभी हम ले रहे हैं, तो आपके पास y प्राइम y के बराबर है, z प्राइम z के बराबर है, क्योंकि उसमें तो चेंज ही नहीं आ रहा। टाइम की चेंज अगर आप देखी जाए तो t माइनस यू ओवर सी स्क्वायर एक्स है, क्योंकि t आपने कितना लिया था t प्राइम, t प्लस एफ एक्स लिया था, f की वैल्यू आपने क्या ली थी माइनस यू ओवर सी स्क्वायर, तो क्या ये वैल्यू लगाओगे तो t माइनस यू ओवर सी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, वो आ गया। उसके नीचे डिवाइडिंग फैक्टर वही वन माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा जैसे ऊपर था ये, तो इसको भी गैमा लिखा जा सकता है, तो वन माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो चार इक्वेशनें आप देख रहे हो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं। इसका मतलब अगर आप एक्स प्राइम और टी प्राइम की ये वैल्यूज डालोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपने जो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिंक कर लिया पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। एक्स प्राइम कौन सी है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, इसमें देखो एक्स वाई जी और टी, ये वो वाले कोऑर्डिनेट्स जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे था, तो दोनों को आपने ताल्लुक में ले लिया, दोनों का ताल्लुक बना लिया। अब अगर मैं यहां से मानूं कि u ओवर c जीरो आ जाए, ऐसा तभी मुमकिन है अगर u इज वेरी 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 लेस देन c हो। तो अब आपके पास अगर आप वो वैल्यूज प्लेस करोगे तो आप देखोगे x माइनस यू टी ही बचेगा, यहाँ पे आपके पास गैमा टी ही बचेगा। तो आप कहोगे कि वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसका मतलब न्यूटन की हद तक उन्हें स्पीड ऑफ लाइट का पता ही नहीं था, तो वो अपने लिहाज से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक थी। यानी जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी रफ्तार आपकी स्पीड ऑफ लाइट से इंतहाई इंतहाई यानी डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे तो आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही रिजल्ट दे रही थी, मगर जब हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं तब वो फेल हो गई थी। तो आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपकी स्पीड इंतहाई इंतहाई कम होती है c से। अब ये जो ताल्लुक बना है ये x प्राइम का इन टर्म ऑफ x आ रहा है, y प्राइम का इन टर्म ऑफ y आ रहा है। अगर मैं कहूं इसका उलट ट्रांसफॉर्मेशन करो तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो वो चारों इक्वेशनें पहले मैंने लिख दी हैं कि x प्राइम मैंने ये लिया है, y प्राइम z प्राइम t प्राइम ये आ चुका है। अब मैंने क्या किया, यहां से पहली इक्वेशन से x की कीमत निकालनी है, गैमा डिवाइड करेगा ut दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ये t वाली इक्वेशन में देखो तो आपके पास गैमा डिवाइड करेगा, फिर ये नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की वैल्यू अगर मैं 1 में लगाऊं तो ये टी आ रहा है, तो आप देखो मैंने यहाँ पे इसे ग्रीन कलर में जाहिर कर दिया कि टी की वैल्यू मैंने लगा दी है, यू अंदर जरब खा जाएगा, तो वो ये 3 फैक्टर अब आपके पास हासिल हो गए। अब इसमें से क्या करना है कि x आपके पास जो है यहाँ पे ये आखिर में x आ रहा है, ये पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव x कॉमन ले लिया, बाकी जो ये बच गए थे इनमें से 1 ओवर गैमा कॉमन ले लो तो x प्राइम प्लस यू प्राइम टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं गैमा सारे का सारा 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर था, बीटा की वैल्यू यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर थी,
तो क्या यहाँ से अगर आप इसे रेसिप्रोकल करते हो तो ये 1/gamma में आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आप इस तौर पे लिख सकते हैं। तो अब चूंकि मेरे पास 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इसे मैं 1/gamma स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे। और ये तो ऑलरेडी आप यानी वैसे ही आ रहा है, गैमा स्क्वायर गैमा से कट जाएगा, सिर्फ एक गैमा बचेगा, क्रॉस कर देंगे उसको, ये वाला गैमा इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई। यानी अब आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो एक्स को इन टर्म ऑफ एक्स प्राइम आप निकाल रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ एक्स प्राइम। बात समझ आ गई? इसी तरीके से आप पहले ये जो दो इक्वेशनें बन चुकी हैं, पहले मैंने 2 को 1 में प्लेस किया है, अब मैं क्या करता हूं 1 को 2 में प्लेस करता हूं। जब मैं 1 को 2 में प्लेस करूंगा तो वहां पे आप देखो जरा 1 की वैल्यू, आप x की वैल्यू इस जगह 2 में प्लेस कर दोगे, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया इस तौर पे। ये u ओवर सी स्क्वायर अंदर ज़रब खा जाएगा, ये फैक्टर आ जाएंगे, ये जो आखिरी फैक्टर है ये पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, t कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर है इनमें से आप 1/gamma कॉमन उठा सकते हैं, और हम जानते हैं 1/gamma स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है, तो इस जगह 1 t/gamma स्क्वायर आ जाएगा, गैमा गैमा से कट जाएगा, ये गैमा क्रॉस करके इस तरफ चला जाएगा, तो ये टाइम आ गया। यानी जो रेस्ट वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसका टाइम आपने निकाला इन टर्म ऑफ मूविंग जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास 4 आ चुकी हैं। इस जगह पे जो फैक्टर गैमा आ रहा है, जैसे 1 ओवर आप स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कह रहे हैं, इसे लॉरेंस फैक्टर के तौर पे देखा जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ज्यादातर तो मैथमेटिकल था। बेसिकली आपने देखा कि किस तरीके से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो रीडिंग है उनका बाहमी ताल्लुक देख सकते हैं, कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, दोनों को आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रीडिंग को भी समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात समझनी हो, पूछनी हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।